जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर करेंगे। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्तिभाव से सुने। आइए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के वो अनंतम अनंतम शुक्राना और आपके चरणों में बाबा बहुत बहुत प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत बहुत मेहर बरसी है, बहुत मेहर करी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को बहुत सारे सत्संग सुनवाए संगत जी। अ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले अपना जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे को कई बार सीए के सत्संग सुनवाए, हार्ट के आर्टरीज़ के उन्होंने सत्संग सुनवाए कि ब्लड तुम्हारा बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे रेमेडीज़ भी बताई। और एक आज ख़ास रेमेडी फिर से उन्होंने बताई है। उन्होंने पहले मुझे बताया था कि अर्जुन की छाल विद दालचीनी पाउडर और 2 लौंग उसमें डाल के उसका काढ़ा बना के पियो, नहीं पी पाती हो तो चाय के साथ ले सकते हो। संगत जी, हम इतने वो व्यस्त हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ शेड्यूल में कि हम अपना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पूरा घर का हमें देखना है, सारी चीज़ हमें देखनी है और बस हम हमें खुद को ही नहीं देखना है। और संगत जी, क्या ही कर सकते हैं, इसमें हम इतने मजबूर हो जाते हैं, कितना थक हार जाते हैं कि एनर्जी ही नहीं बचती। तो सॉरी गुरुपा, मैं आपकी रेमेडी नहीं फॉलो कर पाई, बट मैं कोशिश करूंगी। और एक और शुक्राना सत्संग गुरुपा कि आपने मुझे एक और रेमेडी बताई कि उसमें अ, आपको एक वो लेना है, फ्लैक्स सीड्स पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर, मतलब सौंठ का पाउडर और दालचीनी पाउडर, ठीक है? उसको इनको मिक्स कर लेना है 1:1:1 के रेशियो में। और अगर आपका जुकाम खांसी नहीं है तो आप दही के साथ इसमें 1 चम्मच में मिक्स करके उसको पी सकते हो, अदरवाइज़ गर्म पानी के साथ ले सकते हो। तो गुरुपा प्लीज़ शक्ति दीजिएगा कि मैं ये वाली रेमेडी ज़रूर फ़ॉलो करूँ। ये थोड़ा ईज़ी है। और संगत जी, आज सुबह-सुबह मेरे गुरुपा कई दिनों से मेरे को इंडिकेट कर रहे थे कि तेरे बच्चों पे कष्ट है, ध्यान रखी। संगत जी, बहुत ध्यान रखती हूँ, गुरुपा के बताए सारे टिप्स फ़ॉलो करती हूँ। और पर फिर भी ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं मान रहे हैं संगत जी। तो उन्होंने गुरुपा ने मेहर करी आज मेरी बेटी पे। उनकी अ, जो नातनी है ना, वो आज सो रही थी, तो वो उठ नहीं रही थी, तो हमारे पास संगत जी एक छोटा-सा पेट है, तो मैं उसको उसके ऊपर लेकर के आई कि चलो अब तो शायद मॉर्निंग में जग जाएगी। पर संगत जी वो उसको अपने पास ही ले रही थी, वो उसको बहुत प्यार करती है, जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो उसने पेट ने अपना नाखून उसके मुँह पे मार दिया और इतना ज़ोर से मारा कि पूरे अपर लिप से लेके पूरा लोअर लिप तक एक पूरा कट का निशान आया एंड इट जस्ट स्टार्टेड ब्लीडिंग। गुरुपा मेहर करिए उस बच्चे का, मेरे बच्चे का ज़ख्म जल्दी भर दीजिए। और मैंने गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना करा, पता नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो जाता तो गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ इसको जो भी इसकी चोट आई है उसको जल्दी ठीक कर दीजिएगा। उससे मुँह भी नहीं खोला जा रहा है, उसको पेन हो रहा था। एंड फिर एकदम से मैंने मेरे हस्बैंड अंकल उस टाइम घर पे थे, तो
पहले तो वो नहीं जा रहे थे, फिर मैंने 2-4 बार उनको इंसिस्ट किया, तब वो जा कर के उसको एटलीस्ट टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अब जब वो लौट के आई है तो नॉर्मली वो थोड़ा बहुत खाना-वाना खा पा रही है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा का तहे दिल से एक बार और शुक्राना है। उन्होंने एक बार नहीं, मेरे को कई बार, बहुत बार उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि तेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात तो मुझे शुरू से, जब से शादी हुई है तब से ही इस बात का मुझे डाउट था, क्योंकि अ, मेरा जो हस्बैंड है संगत जी, वो, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैं बस, ऐसा लगता है कि इनके घर में बेबी सिटर बन के आई हूँ, इन लोगों की, बस घर के काम करते रहो और बच्चों को पालते रहो। और संगत जी, पता नहीं क्या है, जब से मेरी इनसे शादी हुई है, एक भी डोमेस्टिक बेबी के लोग लगने ही नहीं देते हैं। आई डोंट नो, मेरी किस्मत में इनका अटैच होना क्या लक है, क्या नहीं है। ये मुझे ज़रा-सा भी सुख नहीं मिला। इन्होंने मुझे ऐसी कामवाली बना के रखा शुरू से। संगत जी, 2 दिन के लिए मेरा हस्बैंड बाहर चले गए थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मुझे टॉन्सिल्स हो रहे थे। ये इंसान उठा और उठ के चल दिया कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, संगत जी, ऐसे हस्बैंड अंकल क्यों होते हैं दुनिया में, जो दूसरों का जीना जुर्मा कर देते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 दिन के लिए चले गए, उसके पीछे से वो 2 दिन हमारे संगत जी, ऑल्दो मुझे अकेला महसूस हुआ। और एक, जब तक घर का मुखिया घर में नहीं होता संगत जी, तो बहुत इनकम्प्लीट फ़ील होता है। पर मेरे गुरुपा थे, मैंने उनके साथ वो दोनों दिन गुज़ारे। तो मुझे एक बात आज थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ? ये जब नहीं होते हैं तो मेरे पास डोमेस्टिक मेड्स भी आ जाती हैं और मेरा दिन भी अच्छा जाता है, और जब ये होते हैं तो चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं। ये तो साफ-साफ इंडिकेशन है कि ये लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं मेरे हस्बैंड। इनको मैं बोलती हूँ, ये ना ये पूजा करते हैं, ना ही इनके दिल में दया भाव है। बिल्कुल नहीं है, किसी नीडी पर्सन की कोई हेल्प नहीं करना, बस समाज में दिखा-दिखा के दिखावटीपना करना कि हम लोगों के यहाँ संगत जी दान होता है जैसे मंदिरों में, तो बस हाँ, नाम हो, इतने-इतने पैसे दान करे गए हैं, तो इस चीज़ में नाम चाहिए, तो ये करवा लो। हे भगवान! गुरुपा, इनकी लाइफ़ बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है हम 2 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, हम लोग 2 बंदे साथ में रह रहे हैं। और मेरी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स और इनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स हम लोगों की काफ़ी डिफरेंट हैं। ये बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, मैं थोड़ा ओपन माइंडेड हूँ। और मतलब पता नहीं, गुरुपा ने कहा है कि मैंने ही तुम दोनों की जोड़ी मिलाई है। तो संगत जी, बस गुरुपा से एक छोटी-सी अरदास है कि अगर आपने जोड़ी मिलाई है तो गुरुपा थोड़ा सही से जीवन जी लेने दो, क्योंकि अब मेरे में शक्ति नहीं बची है और ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने की। और जो आपने एक बहुत ये ज़रूरी बात बताई है ना, कि वो किसी और से अटैच्ड है, ये कैसा इंसान है? इस इंसान को ज़रा-सा भी किसी चीज़ का खौफ नहीं है। गलत काम करने में इंसान को क्या डर नहीं लगता है, क्योंकि ये बात तो 100% मुझे भी श्योर है। संगत जी, ये अगर गाड़ी से जाते हैं तो अ, फ़ोन नहीं उठाते हैं कैसे भी, कभी भी, या तो मैं कभी भी फ़ोन मिलाऊँ मॉर्निंग से लेके रात तक, और रात को 10-10 बजे तक आना, सुबह 10-11 बजे ही बस नहा धो के चले जाना। मैंने बोला कि मुझे मंदिर जाना है, ले चलो। वो उल्टी-उल्टी, गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा है, पता नहीं क्या। आई जस्ट हेट हिम। सॉरी। शुक्राना मेरा इस बात का, मेरे बाबा का, लव यू, लव यू, लव यू। आप हो तो गुरुपाप, मुझे बहुत शक्ति मिलती है आपके सारे सत्संग सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो भी विपदा आई है हमारे घर में, जिस किसी औरत से भी वो अटैच है, संगत जी, ये बीमार पड़ जाता है, मैं इसके काम आती हूँ, और ये दूसरों के पास जा जा के दूसरों को पैसे लुटा रहा है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा, मैं क्या वक़्त रहते सँभाल लूँ गुरुपा। मैं इसके पीछे-पीछे
इन्होंने बताया संगत जी, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ से 1 डेढ़ घंटे की दूरी पे इन्होंने एक अपनी दुकान ले रखी है। मैंने हमेशा कहा कि वहाँ से हटा के आप यहाँ आस-पास ले लो, ज़रूरत पड़ने पर तो काम तो आ जाओ। मतलब कभी आपको ज़रूरत है, कभी बच्चों को या भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाए। तो संगत जी नहीं सुनते ये कैसे भी। और मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो मुझे शक्ति देते हैं और वो अपने आप ही मुझे माइंड में थॉट दे देते हैं कि तू चुप रह, रहने दे, कुछ नहीं हो सकता इसका आदमी का। मैं देख रहा हूँ ना, मैं सब सही करूँगा। तो उस बात का बाबा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे एक रेमेडी और बताई थी संगत जी कि 7 लौंग को अपने ऊपर 21 बार वार के उसको अपनी कहीं भी गले में या बाजू में कहीं भी उसको बांध लो 7 डेज के लिए। उसके बाद उसको जल प्रवाहित कर देना। मैंने कल उसको बांधा तो मुझे किसी वेडिंग में जाना था, वहां से मैं लौट के आई तो इतनी नेगेटिविटी उसमें आ चुकी थी कि वो एक बार नहीं, वो बार बार उतरे जा रहा था और एंड में बिल्कुल ही वो अपने आप ही डिस्कार्डेड ऑफ हो गया। तो शुक्राना गुरुपा ये एक रेमेडी बता के और उसके बाद आई एम फीलिंग बेटर। और संगत जी गुरुपा ये भी बताते हैं कि अगर कोई धागे वगैरह पहनते हो तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहा करो। शुक्राना मेरे गुरुपा ये सारी थॉट्स मेरे मन में डालने के लिए। और उन्होंने कहा मंगलवार को 2 लड्डू बजरंगबली जी को चढ़ा के आने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ पर आज सुबह नहीं जा पाई, तो बस कृपा मेहर करिएगा कि शाम को जा सकूँ मैं मंदिर। और 1.25 किलो गुड़ उन्होंने बोला है अर्पित करने को बाबा के चरणों में। तो बस कृपा आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो ये भी हो जाएगा। और आज का सॉरी संगत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सत्संग शेयर करते में अगर कोई त्रुटि हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग सॉरी, बस यही तो फिर गुरुपा के आदेश अनुसार मैं फिर से दोबारा एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आइए संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।